भगवान ने इस धराधाम पे महाराज कितने अवतार लिए और आखिरकार भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। तब तो महाराज तुरंत सूत जी महाराज ने कहा, सुनो महाराज ध्यान पूर्वक सुनाता हूं। भगवान ने इस कलकाल में 23 अवतार लिए। अब आप लोग बताओ कौन कौन से अवतार हैं। 23 अवतार कौन से भगवान ने लिए, बताइए कौन से लिए। ऋषि 4 है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये प्रथम अवतार है भगवान का। इनकी आयु मात्र 13 वर्ष की है। 13 वर्ष की आयु में इन ऋषियों का जन्म हुआ। पहला अवतार है भगवान विष्णु का अवतार है, 13 वर्ष के हैं। और इन सनकादिक ऋषियों को वेद में वर्णन किया जाता है कि इन ऋषियों को पृथ्वी लोक में पृथ्वी लोक में कहीं भी किसी भी जगह जाने का पूरा अधिकार है चारों ऋषियों को। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों का जन्म हुआ और ये चारों ऋषियों पृथ्वी लोक में कहीं भी जा सकते हैं। इनको जाने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी जगह किसी भी स्थिति पे ये खड़े हो सकते हैं। इनको जाने का पूर्ण अधिकार है। सनकादिक ऋषियों को, इन्हीं सनकादिक ऋषियों के कारण ही हमारा सनातन धर्म जिंदा है। दूसरा अवतार भगवान ने वाराह के रूप में लिया। आप लोगों ने देखा होगा हिरण्याक्ष का जब वध किया भगवान वाराह का रूप लेकर के आए। तीसरे अवतार में भगवान का नारद का अवतार हुआ। चौथा अवतार भगवान नारायण के रूप में आए। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल के रूप में लिया। छठवां अवतार भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में लिया। सातवां अवतार भगवान ने यज्ञ स्वरूप के रूप में लिया। आठवां अवतार भगवान ने ऋषभ के रूप में लिया। नौवां अवतार भगवान ने पृथु के रूप में लिया। 10वां अवतार में भगवान मत्स्य के रूप में आ गए और 11वां अवतार कच्छप का अवतार भगवान ने लिया। बताइए भगवान कितना बड़ा दयालु है। हर वक्त, हर समय, हर विपत्ति में, हर जगह वो हमारी मदद कर रहा है। वही भगवान है। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों के आपस के बीच का मंथन प्रारंभ हुआ, तब मंदरांचल पर्वत का भार इतना हो गया कि समुद्र में मंदरांचल पर्वत धंसने लगा। भगवान ने तत्काल कच्छप का अवतार लेकर के अपनी स्वयं की पीठ पर मंदरांचल पर्वत को रखा। अब आप लोगों की पीठ पे अगर मंदरांचल पर्वत का एक पत्थरा धर दे तो पूरी टूट के फेंक जाए। लेकिन धन्य है भगवान, अपने ही लोगों का कल्याण करने के लिए परमात्मा ने कच्छप का अवतार लिया। और क्यों लिया? आज ये कुंभ चल रहा है, किस बात से चल रहा है? कुंभ की 4 बूंदें, कुंभ घड़े के अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी। पहला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह प्रमुख हैं। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, और ऐसे 12 कुंभ होने के बाद 144 वर्ष के बाद ये आया महाकुंभ। इसको क्या कहा गया? महाकुंभ। लेकिन ध्यान करिए, ये कुंभ जब आया, जब पहले अमृत से पहले जब विष निकला। बुरा मत मानना, मैं आपको बड़ी तगड़ी बात बता करके जा रहा हूं, इसको अपने दिमाग पर रख लेना। जब भी आप अपने जीवन की शुरुआत करोगे, जब भी जीवन में कभी भी आप शुरुआत करोगे, जब भी आप अपने जीवन की शुरुआत करके खड़े होगे, तब आपको ढकेलने वाले, विष घोलने वाले हजारों लोग मिलेंगे। कहीं भी जाओगे, स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, लिखाई करोगे, किसी भी चीज में ज्ञान देने वाले, हमने कहा ना, सबसे ज्यादा है। और ज्ञान देने वाले बुंदेलखंड में तो बिल्कुल प्रमुख है। अबे ये तो कछु गड़बड़ हो जाए, देखो तुम खा देंगे तुम्हें।